अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अपने सियासी झगड़े और आतंकवाद की पनाहगाह के लिए दुनिया भर में कुविख्यात पाकिस्तान में इन दिनों सूखे का संकट छाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान उन 23 देशों की लिस्ट में शुमार है जो पिछले 2 सालों से सूखे का सामना कर रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के मद्देनजर जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछली सदी में एशिया में सबसे अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के अलावा इस लिस्ट में 22 और देश भी हैं, जिनमें अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राजील, बुर्किना फासो, चिली, इथियोपिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, केन्या, लेसोथो, माली, मॉरिटेनिया, मेडागास्कर, मालावी, मोजाम्बिक, नाइजर, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, अमेरिका और जाम्बिया है। यह रिपोर्ट एशिया के संदर्भ में एक बड़ी चिंता जाहिर करती है। इसे आप यूं समझिए कि भारत और पाकिस्तान का जितना भौगोलिक क्षेत्र है, इतना क्षेत्र साल 2050 तक सूखे की चपेट से निपटने के उपाय तलाशेगा। यह एक बड़ी चिंता की बात है। मौजूदा परिस्थितियों को लेकर यूएन की रिपोर्ट कहती है कि विश्व का तकरीबन 40% हिस्सा सूखा प्रभावित हो चुका है। यानी आज की तारीख में 40% जमीन खराब हो चुकी है, कृषि योग्य नहीं है। इसे आप सरल भाषा में ऐसे समझिए कि इसका दुनिया की आधी आबादी पर असर पड़ रहा है, जो कि आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और तकनीकी तौर पर ऐसे समझिए कि 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल जीडीपी के लगभग 50% हिस्से पर इसका खतरा बढ़ रहा है। यूएन की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि साल 2030 तक इन सूखा प्रभावित देशों को खराब हो चुके लगभग 1 अरब हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए 1.6 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी, जो कि आज के वार्षिक डॉलर 700 बिलियन जीवाश्म ईंधन और कृषि सब्सिडी का ही एक अंश है। संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट एक चेतावनी भी देती है। इतने बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति आधुनिक इतिहास में कमोबेश पहली बार बनती दिख रही है। इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का किसी भी देश के पास कोई अनुभव नहीं है। अब लौटिए पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। कंगाली के दौर से गुजर रहे मुल्क में सत्ता इमरान खान के हाथों से निकलकर शहबाज शरीफ के हाथ जरूर लगी है, मगर हालात बदले नहीं हैं, बद से बदतर होने की कगार पर हैं। भूख, प्यास और विकास की बाट जोड़ने में पाकिस्तान हमेशा की तरह फिसड्डी बना हुआ है। ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन यूएन की रिपोर्ट सबसे ज्यादा पाकिस्तान को लेकर चौंकाती है। आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पीने के पानी और बाकी जरूरतों के लिए पानी का अकाल पड़ा है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन की एक रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त सिंध में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ने भी अपनी रिपोर्ट में पानी की अवस्था को कमजोर दर्शाया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 2025 तक शुष्क नीति और पानी की कमी से सूखा पड़ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान न केवल मीठे पानी के संसाधनों से बाहर चल रहा है, बल्कि पानी से संबंधित कई मुद्दों का भी सामना कर रहा है। ये बार बार बताया गया है कि देश के कई हिस्सों में पानी की गुणवत्ता में कमी भी थी। इसका नतीजा ये कि असुरक्षित पानी और खराब स्वच्छता की वजह से दस्त से हर साल पाकिस्तान में हजारों बच्चे मर जाते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि पानी से जुड़ी समस्याएं पाकिस्तान के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। पाकिस्तान में इतने बड़े स्तर पर सूखे की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में पंजाब की ओर से नदियों का जो पानी छोड़ा जा रहा है उसमें कमी आई है। लेकिन पाकिस्तान में सूखे की यह समस्या सिंध प्रांत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूएन की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का 80% क्षेत्र शुष्क यानी ड्राई है। इसमें कुछ इलाकों को अर्ध शुष्क की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने इस दिशा में सोचा नहीं। साल 2007 में पाकिस्तान की सरकार ने 9 शुष्क भूमि जिलों में एक सतत भूमि प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया, लेकिन यह सब कागजों पर ही ज्यादा प्रभावी नजर आया। जमीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसका नतीजा आज सामने है। कंगाली के साथ साथ सूखे से जूझ रहे पाकिस्तान के भूगोल को समझें तो आज जिन इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या है, मसलन सिंध और बलूचिस्तान, इन इलाकों को मानसून से भी कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के मौसम विभाग का यह मानना है कि इन इलाकों में आमतौर पर वैसे भी अच्छी बारिश नहीं होती। आज बलूचिस्तान के मध्य और दक्षिणी जिले सूखे की चपेट में हैं, तो सिंध के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पर सूखे का संकट छाया हुआ है। इसका असर सिर्फ आम लोगों के पीने या बाकी जरूरतों के लिए ही उपलब्ध पानी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि खेती योग्य भूमि के बंजर होने का खतरा हर दिन बढ़ रहा है, जिनमें ज्यादातर बंजर हो चुकी हैं।
इसके अलावा मवेशियों के लिए भी बिना पानी के जिंदा रहना एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में जल संकट को तकनीकी भाषा में ऐसे समझिए कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने पानी के लिहाज से 1990 में ही जल तनाव रेखा को छू लिया और 2005 में वो जल अभाव रेखा को पार गिर गया था। इस बात को भी अब 17 साल बीत चुके हैं। पाकिस्तान के जल विशेषज्ञ इरफान चौधरी ने एक वेबसाइट से बातचीत में वहां के हालात की असल तस्वीर को साझा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में पानी के भंडारण की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहां 1960 के दशक से कोई नया बांध नहीं बना है। हमें इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक तू मैं सुनाई पड़ती है, लेकिन अधिकारियों को कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे पास पानी नहीं है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दरअसल पाकिस्तान में अन्य कई पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले भीषण गर्मी पड़ती है। अभी शनिवार को ही सिंध के जैकबाबाद में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पाकिस्तान के पूरे पंजाब प्रांत में इन दिनों लू चल रही है, लिहाजा लोग बीमार हो रहे हैं। डायरिया और किडनी की समस्याएं सामने आ रही हैं। और अब इन हालातों में पाकिस्तान में गहराता जल संकट। लेकिन पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत को ऐसे जनहित के मुद्दों पर कभी भी गंभीर नहीं देखा गया। आज पाकिस्तान की पहचान एक आतंकी मुल्क की है और वहां की हुकूमत इन आतंकियों को पनाह देती है। यही पाकिस्तान का सच है, जिसमें उसकी मूल समस्या दशकों से दबी हुई है, जिसमें अब कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस? आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।